जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। री रिलीज में कोई मूवी कितने ही रिकॉर्ड तोड़ सकती है। मतलब ऐसा लगता है कि री रिलीज में ठीक है, 2 4 5 करोड़ रुपए अगर कोई मूवी कमा ले तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सनम तेरी कसम ने लिटरली सारी की सारी हदें पार कर दी हैं। और अब सनम तेरी कसम के पार्ट 2 को लेकर भी बातचीत चल रही है। इसके कलेक्शन के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन पहले ज़रा समझ लेते हैं कि भाई पार्ट 2 को लेकर क्या कुछ बातें सामने आई हैं। क्योंकि यकीन मानिए, जितने भी फैंस सनम तेरी कसम के इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग बात, भाई साहब आप मत हिलिए ज़रा, ये होने वाली है। दरअसल एक्टर हर्षवर्धन राणे और पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा हुसैन की फिल्म सनम तेरी कसम ने इन दिनों सिनेमाघरों में बुरी धूम मचा के रखी है। साल 2016 में ओरिजिनल रिलीज हुई इस फिल्म को कुछ वक्त पहले सिनेमाघरों में री रिलीज किया गया था। इसे दर्शकों का काफ़ी प्यार भी मिला। न सिर्फ भारी संख्या में दर्शक इसे देखने पहुंच रहे हैं, बल्कि थिएटर से उनके इमोशनल रिएक्शंस भी वायरल हो रहे हैं। फिल्म के मेकर्स और एक्टर्स इसे लेकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। 2016 में रिलीज के बाद सनम तेरी कसम को अच्छा खासा रिस्पांस नहीं मिला था। ये उस समय की एक फ्लॉप मूवीज में शुमार हुई थी। हालांकि अब 9 सालों के बाद मूवी को अपने हक का सक्सेस मिल चुका है। एक्टर हर्षवर्धन राणे ने भी अपने इंटरव्यू में ये बात कही थी। साथ ही मूवी को मिल रहे बढ़िया रिस्पांस पर खुशी जताई थी। मेकर्स ने सनम तेरी कसम के सीक्वल का भी अब ऐलान कर दिया है। इसके बारे में बात करते हुए हर्षवर्धन राणे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं तैयार हूँ, 7 से 11 दिन का व्रत रखने के लिए भी तैयार हूँ, जिसमें मैं सिर्फ पानी पीऊँगा और मैं कुछ भी नहीं खाऊँगा। और उन्होंने नहीं बनाई, मतलब अगर मेकर्स ने मूवी नहीं बनाई तो मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई और तरीका नहीं है। अब सनम तेरी कसम की सफलता पर फरीदून शाहयार ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा हुसैन से बात भी करी। मावरा से जब सनम तेरी कसम 2 के बारे में बात करी गई, तब उन्होंने कहा कि बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं करूँ या कोई और करे, मेरे प्रोड्यूसर सही में इस सक्सेस के पूरे पूरे हकदार हैं जो उन्हें अब मिल रही है। हम सब में सबसे ज़्यादा दीपक सर इसके हकदार हैं। और अल्लाह करे कि जब वो सेकेंड पार्ट बनाए तो इसमें भी वो बेहतर ही करें। भले ही वो मेरे साथ हो या ना हो, मेरी हमेशा बेस्ट विशेज़ ही उनके साथ रहेंगी। अगर मुमकिन हुआ करना तो ज़रूर मैं ये काम बिल्कुल करना चाहूँगी, लेकिन अगर नामुमकिन हुआ तो दिल में कोई गुरेज नहीं रहेगा। अफवाह ये भी है कि सनम तेरी कसम के बाद मावरा को 3 फिल्मों की डील बॉलीवुड में मिली थी। इस पर एक्ट्रेस ने कहा कि ये बहुत अजीब है कि आपने मुझसे ये बात आज पूछी है। मैंने ये फैसला किया था क्योंकि सनम तेरी कसम उस समय चली नहीं थी और बाकी फिल्में जिनमें मैं काम कर रही थी वो मुझे अलग अलग कारणों से छोड़नी पड़ी थी। मैंने फैसला किया था कि मैं उनके बारे में कभी बात नहीं करूंगी। जब आप कोई फिल्म या कोई ड्रामा नहीं कर पाते हैं, वो प्रोजेक्ट्स असल लोगों के जिनके पास जाते हैं, जो कि उनके हिस्से में आते हैं। और मैं इसके बारे में ये कुछ भी नहीं कहूँगी, क्योंकि जिसकी किस्मत में जहाँ पर जाना होता है वो वहाँ पर जाता ही है। अब ऐसे में मावरा ने पाकिस्तानी आर्टिस्ट के भारतीय सिनेमा में काम करने को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि हमेशा हर तरफ बहुत प्यार हो। अच्छी बात यह है कि ऑडियंस को फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। ऑडियंस को हर चीज़ अच्छी लगती है, चाहे वो पाकिस्तान में बनी हो या फिर इंडिया में बनी हो, किसी ऐसे मुल्क से बनी हो जहाँ से कभी कोई फिल्म ना आई हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑडियंस के लिए कंटेंट मायने रखता है, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल की बात है, क्योंकि कंटेंट की भी अपनी एक लाइफ होती है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम सनम तेरी कसम के इंटरव्यू में बैठे हैं और मैं ये कह रही हूँ कि कंटेंट ही हमें यहाँ तक लेकर आया है और इस फिल्म को इतने सालों के बाद भी हिट बनाया है। 9 साल तक उस मूवी को जिंदा रखा है, तो वो ऑडियंस ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। मावरा ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि आर्टिस्ट भी इन चीज़ों में फ़र्क नहीं करते हैं। आर्टिस्ट को तो अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए, बस कहीं से भी आए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि रास्ते खुले रहने चाहिए। मैं ज़रूर उम्मीद करूँगी कि पाकिस्तानी फिल्में भारत में लगनी चाहिए, इंडियन फिल्में यहाँ लगनी चाहिए। हम लोगों की ज़ुबान सेम है, और जब ज़ुबान सेम होती है, दिल में प्यार सेम होता है, तो आर्ट की तो कोई बाउंड्री वैसे भी नहीं होती। और शायद यही वजह है कि हमें बहुत प्यार मिलता है। इंडियन ऑडियंस भी हमें बेहद मोहब्बत करती है, चाहे हम पाकिस्तान के सीरियल कर रहे हों। और ऐसा ही इंडियन आर्टिस्ट के लिए भी होता ही है। वो चाहे इंडिया में फिल्म बना रहे हों या पाकिस्तान के लोगों के लिए बना रहे हों, उनको बहुत प्यार मिलता है। तो मुझे लगता है कि कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन जो तकनीकी दिक्कतें आज की तारीख में आ रही हैं उनको सुलझा लेना चाहिए, वही बेहतर होगा। मावरा ने तो खैर बहुत अच्छी अच्छी बातें कह दी। अब मैं आपको ज़रा इस मूवी के कलेक्शन के बारे में बताता हूँ कि भाई कलेक्शन की इसकी क्या कुछ इस समय सूरत हाल निकल कर सामने आ रहे हैं। क्योंकि तुम्बाड, जो कि अभी लास्ट ईयर की सबसे बड़ी री रिलीज मूवी थी, जिसने करीब 32 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके निकाला था, अब ये मूवी उसके कलेक्शन को भी तोड़ने के नज़दीक है। और वो भी तब
जबकि थिएटर में छावा लगातार दहाड़ रही है। छावा के साथ में इस मूवी का ऐसा परफॉर्म कर जाना ये वाकई में बहुत बड़ी बात होती है। तो समझते हैं ज़रा ये क्या कुछ सिनेरियो यहाँ पर आया है। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको सनम तेरी कसम के कलेक्शन के बारे में बताऊं, तो ये जो भाई ऑब्वियस सी बात है, दिल तोड़ कहानी जो निकल कर सामने आई है, इसने एक डिप ज़रूर देखा था सेकंड वीकेंड में, क्योंकि तब छावा रिलीज हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी एक डिसेंट अमाउंट रोज़ के रोज़ कलेक्ट कर ही रही है और ये तुम्बाड के रिकॉर्ड को तोड़ने के भी बेहद नज़दीक आ चुकी है। इस मूवी को राधिका रॉय और विनय सप्रू ने डायरेक्ट किया था। सनम तेरी कसम ने करीब 3.60 करोड़ नेट कलेक्शन निकाला है सेकंड वीकेंड पर। इसमें 1.35 करोड़ जो है वो अकेले संडे को ही इन्होंने कलेक्ट किया था। तो ऐसे में अब इसका जो टोटल रिपीट रन है वो 30 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है नेट कलेक्शन के मामले में। और 26 करोड़ जो है वो इस मूवी का अभी तक का हुआ नेट कलेक्शन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सॉरी, फर्स्ट वीक में इसने 26 करोड़ का कलेक्शन निकाला था। सनम तेरी कसम को अब सिर्फ 2 करोड़ का कलेक्शन और चाहिए है तुम्बाड के 32 करोड़ के कलेक्शन को तोड़ने के लिए। और अगर वो ऐसा करती है तो ऐसा करने के बाद ये मूवी दुनिया की नंबर 1 इंडिया की नंबर 1 री रिलीज होने वाली मूवी बन जाएगी, जिसने कि सबसे बड़ा कलेक्शन निकाला है। हालांकि इस मूवी को छावा से बहुत ही भयंकर कंपटीशन मिल रहा है, जो कि इस समय पूरे के पूरे बॉक्स ऑफिस को डोमिनेट कर रही है। और ऑब्वियस सी बात है आने वाले हफ्तों में भी ये बात बहुत स्ट्रांग रहेगी। सनम तेरी कसम जो है ऑब्वियस सी बात है एक बड़ी मूवी अब बन चुकी है और आने वाले दिनों में इसको लेकर जो अनाउंसमेंट्स हैं, जो इसके सेकंड पार्ट को लेकर जो बातें चल रही हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आ रही हैं। हालांकि हर्षवर्धन ने तो इस बात को क्लियर कर दिया है कि यार नहीं, यहाँ पर जो भी होगा हम अच्छे तरीके से ही मूवी को बनाना चाहेंगे, एक बेहतरीन कहानी के साथ आना चाहेंगे। लेकिन क्या होता है कई बार जब आप जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं तब कई बार बातें ना आगे पीछे रह जाती हैं। तो यहाँ पर सनम तेरी कसम के मेकर्स से भी बस यही बात है कि यार आप मूवी बनाएं, बेशक बनाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि चीज़ों को ओवर एग्जैजरेट ना करें, सिंपल रखें और जो मेन थीम है कहानी की उसको कहीं से कहीं तक भी मिस ना करें। क्योंकि सनम तेरी कसम सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट के चक्कर में ही आज 9 साल बाद भी लोगों के दिलों के ऊपर राज कर रही है और थिएटर्स में उसने बिल्कुल बाकायदा भौकाल मचा के रखा हुआ है। इन सब चीज़ों को अगर मेकर्स बिल्कुल ध्यान रखेंगे तो आज की तारीख में ऑडियंस ऐसी है जो कि आपके अच्छे बनाए हुए कंटेंट को बिल्कुल सलाम करती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को अगर ये लोग ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है बहुत बेहतर होगा। फिलहाल सनम तेरी कसम इस समय थिएटर्स में अच्छा खासा रन कर रही है और छावा के साथ एक बेहतरीन कंपटीशन भी उसका चल रहा है। तो भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है, एक अच्छी चीज़ ही है इसके लिए। बाकी देखते हैं आने वाले दिनों में कैसा क्या इसके परफॉर्मेंस निकल कर सामने आती है और किस तरीके से चीज़ें और पैन आउट होती हैं। हर्षवर्धन के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, जिनको एक लंबा सारा करियर अपना जी चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी इतनी बड़ी हिट को अभी तक चखा नहीं था। और सनम तेरी कसम के साथ में क्या पता उनका भी करियर एक बार फिर से रिवाइव हो जाए। आप लोग मुझे बताइए आपको क्या लगता है सनम तेरी कसम का अगर सेकंड पार्ट आता है तो उसमें क्या थीम रहनी चाहिए और क्या कुछ रहना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।